Namaste, good morning everyone. This is Neeraj Sharma and I'm back with the new music tutorial video. So we have learnt many things in our previous classes and आज उसी को हम लोग revise करेंगे थोड़ा सा and we will do the new chapter after that for sure. So let's have a quick recap of our classes which we have done earlier. So let's go. So here we are everyone. Let's start our previous practice sessions from lesson 1. In lesson 1 we have learned about the notes on the tuning keys or the notes on which strings will be tuned, right? So it was Addy and Daddy Go by Elephant, right? In the second class we have done the finger practice 1, 2, 3, 4. राइट देन हमने इसका रिवर्स किया था एंड उसके बाद हमने किया था 1 3 2 4. आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. उसके बाद हमने किया था हमारा सी मेजर स्केल, राइट? रूट 1 C D E F G A B C. देन हमने इस पे ट्विंकल ट्विंकल प्रैक्टिस किया था, वो आप कर सकते हैं. उसके बाद हम लोगों ने किया था सी मेजर स्केल अगेन रूट 2. सो C D E F G A B C और इसमें हमने सीखा था स्लाइड करना, राइट? उसके बाद हमने कुछ कॉर्ड्स की थी लाइक E माइनर कॉर्ड, देन A माइनर कॉर्ड, देन हमने किया था C मेजर कॉर्ड, D मेजर कॉर्ड एंड G मेजर कॉर्ड. हमने कुछ स्ट्रमिंग पैटर्न्स भी इस पे किए थे. हमने 4 बीट्स बेसिकली हमने ऑन रखा था. 1 2 3 4 1 2 3 4. आई होप आपने प्रैक्टिस किया होगा और इस पे बहुत सारे सॉन्ग्स मैंने आपको कहा था कि आप ढूंढ सकते हैं. जैसे बर्फी मूवी का ये सॉन्ग बहुत फेमस सॉन्ग है. इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशिया. So there are lots of songs you can play with these chords. I have told you these are magical chords basically. एक फिक्स पैटर्न का है chords का, एक दूसरे के साथ में जो ये अप्लाई होती है. लाइक जी, अगर जी से शुरू कर रहे हैं आप तो वो ई माइनर, सी मेजर, डी मेजर, ए माइनर, ये सारी कॉर्ड्स आपस में शुरू कर सकते हैं. आप इनको प्ले कर सकते हैं. और अगर आप ई माइनर से प्ले कर रहे हैं तो डी मेजर, सी मेजर, ए माइनर ये कॉर्ड ज्यादा अप्लाई होती है एंड समहाउ जी मेजर अप्लाई होती है. तो ऐसी बहुत सारी सॉन्ग्स है जो आप कर सकते हैं. आज हम सीखेंगे बीट्स को ऑन या फिर ऑफ करना. जी हाँ, तो बीट्स को ऑन एंड ऑफ सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे एक बीट्स का फिक्स पैटर्न विच विल बी 8 बीट एंड हम लोग उसको पहले पूरा सबको ऑन करके प्ले करेंगे. दैट मीन्स ऑन का मतलब है आप उसको स्ट्रम कर रहे हैं एंड ऑफ का मतलब आप उसको स्ट्रम नहीं कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. इंटरवल जो है हर स्ट्रमिंग के बीच में इक्वल होना चाहिए. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब ये तो हुई 8 बीट स्ट्रमिंग. अब आपको करना क्या है बेसिकली, हमें अब सिर्फ ऑड नंबर्स को ऑन करना है लाइक 1 3 5 एंड 7. और सेकेंड, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6 और नंबर 8 की जो बीट है उनको हमें ऑफ रखना है. सो लेट्स स्टार्ट इट. हम कोई भी एक कॉर्ड ले लेंगे. आप कोई भी एक कॉर्ड ले सकते हैं. मैं जी ले रहा हूं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. आपको काउंट करना है. आपको स्ट्रम का जो एक्शन है वो भी करना है, लेकिन जो ऑफ है उसमें आप स्ट्रम को स्ट्रिंग्स पे नहीं करेंगे. बस इतनी सी बात है. 1 2 3 4 5 6 7 8. और जब ये हो जाएगा इसके बाद आपको जो है 5 को भी ऑफ कर देना है. सो अब हमारे पास सिर्फ 3 बीट्स ऑन है विच इज 1 3 एंड 7. सो लेट्स डू इट. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3
4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसके बाद आपको जो है थोड़ा सा स्पीड जब आप इसको बढ़ाएंगे तो आपको सुनने में और अच्छी लगेगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से आपको इसको प्रैक्टिस करना है। और जब भी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, शुरुआत में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, तो क्योंकि आप कोई भी चीज जब हम नहीं सीखते तो थोड़ा सा टफ होता है उसे सीखना, लेकिन वो हमेशा प्रैक्टिस के साथ में इजी होती चली जाती है और आप उसमें अच्छी ग्रोथ करते हैं। सो आपको बेसिकली अभी फिलहाल ये प्रैक्टिस करना है। और इसके अलावा एक और आपको प्रैक्टिस अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। जैसे आप 137 कर रहे हैं तो एक छोटा सा ट्रिक और है जिसमें आप को 137 की जगह 147 ऑन करना है, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और द नेक्स्ट इज 147 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड अगर आपको लगता है कि मैंने बड़ी इजीली इसको कर लिया है तो एक छोटा सा ट्रिक और है जो आपको करना है। आपको इन दोनों को अल्टरनेट वे में प्ले करना है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये था हमारा इस वीक का लेसन। अब की जितनी भी पुरानी चैप्टर्स है उनको आपको प्रैक्टिस करते रहना है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही आपका जो है बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग होता रहेगा और उसी से आपको जो आगे आने वाली जो चीजें हैं वो और ज्यादा इजी लगेंगी और समझ आएगा, राइट। सो आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको वीडियोस बनाने के लिए मैंने कहा था, तो वो कुछ की वीडियोस आई है, दैट्स ग्रेट। एंड जिन्होंने नहीं बनाई है वो प्लीज अपनी वीडियोस बना के मुझे भेजते रहिएगा इस नंबर पे। सो आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नया चैप्टर और नए प्रैक्टिसेस के साथ में। टिल देन टेक केयर। आई होप आपको आज का चैप्टर पसंद आया होगा। अपने पुराने चैप्टर्स को भी प्रैक्टिस करते रहिए प्लीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्लो प्रैक्टिस करना है शुरुआत में, एंड देन ग्रेजुअली यू हैव टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द चैप्टर विच यू आर प्लेइंग। एंड बस प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा कोई दूसरा और तरीका नहीं है इन चीजों को सीखने का और करने का। एंड म्यूजिक में कहते हैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप म्यूजिक को एक दिन छोड़ते हो तो वो आपको 7 दिन के लिए छोड़ देता है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एवरीवन, एंड वी विल बी बैक विद द न्यू म्यूजिक ट्यूटोरियल वीडियोस। टिल देन टेक केयर, बाय।